Recording. Hello guys, welcome back to another episode of Men of Justice #Justice for 16:9। उससे पहले हम एपिसोड स्टार्ट करें, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप और कहें एक कम्युनिटी शेयर करना चाहेंगे विच इज़ द क्रिएटर कल्चर। हम हर एपिसोड में उसका प्रमोशन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो अगर आप में शिद्दत है, आप में पैशन है, आप में कंसिस्टेंसी है यूट्यूब वीडियोस बनाने की, चाहे आपका कंटेंट कुछ भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके पैशन से, आपके एक्शन से। सो इफ यू आर विद दैट इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यू आर वेलकम। कमेंट कर देना अपना, मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है तो, या फिर हमारे पर्सनल चैनल्स पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, विच इज मूवीज फ्रेक, हु इज AKA RV, एंड फिल्मिस्तान टाइम्स, एंड मी एज कॉमसिस्ट, टुडे योर होस्ट ऑफ दिस एपिसोड। सो पहला टॉपिक हम लेंगे टॉक्सिक का, जिसका आई थिंक टीजर आते ही आई थिंक बवाल मच गया, रोस्ट करने के लिए या फिर बात करने के लिए, मुझे नहीं पता। वो हम यहाँ बात करेंगे। सो फर्स्ट विल गो विथ फिल्मिस्तान टाइम्स। ओके, मुझे लिया गया इस चीज के लिए। तो भाई जब ये ट्रेलर आया जो भी है यश जी के बर्थडे पे, इससे पहले पोस्टर ड्रॉप हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। एलिजाबेथ वाले पोस्टर, रुक्मिणी वसंत के पोस्टर, कियारा डवानी के पोस्टर, अभी तारा सुतारिया का पोस्टर आया हुआ था। और इसके बाद ऐसे करके धीरे धीरे लास्ट में राया के बारे में बताया गया। भाई मैं जब जैसे शुरू हुआ ना, भाई मैं कह रहा हूँ ये इंडियन सिनेमा तो नहीं है। शुरू होते पहले लगा इंडियन सिनेमा है नहीं ये मैंने गलती से कुछ फॉक्स वॉक्स का माल शुरू कर दिया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया। भाई मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज है, फ्यूनरल चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर सबको एकदम वो वेस्टर्न वाले स्टाइल में एकदम फूल वूल डाल रहा है वहां पे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पियक्कड़ आ रहा है, ठीक है। और पियक्कड़ की को जूते कितने मस्त पहनाए हैं, वो देखो। और फिर पियक्कड़ ऐसे पी लगा है, वो ड्रंक यार्ड है ऐसे करके कुछ बोला। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कोई ऐसे कुछ TNT मशीन लगाता है ऐसे करके गाड़ी में फिट करके अपना, ठीक है। भाई अंदर यश वो अपना फुल मस्ती कर रहा है, ठीक है। और पता है जैसे वहां पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है ना, वैसे यहाँ भी पेनिट्रेट हो रहा है भाई। वो मशीन ऐसे वो कर रही है। मतलब गीतू मोहन दास का विजन ये था कि वो चीज दिखा तो नहीं सकती पेनिट्रेशन, तो मशीन का पेनिट्रेशन दिखाया जा रहा है वहां पे, समझ रहे हो। भाई और देख, जब जब वो सब काम अपना करके निकला भाई, वो बंदे के बाल, भाई बंदे की कुछ मतलब कुछ हल्का फुल्का मैसेजेस नहीं हुआ, ठीक है। भाई वो आते ही एक्शन, मतलब टकाओ या टकआउट कुछ नहीं, बस मौज मस्ती करने के बाद निकला। और भाई वो गोली चलाना शुरू कर दिया वहां पे। तो भाई बहुत मार क्रेजी भाई, बहुत अंदर दिस से इज गोली चल क्रेजी, रहा है। दिस इज क्रेजी लेवल मैन। गीतू मोहन दास भाई एक बूस्ट बना रही है ऐसा लग रहा है। देख प्रैक्टिकली देखो उन्होंने मिस्टेक की है, पर जैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये कोई मेल डायरेक्टर ने किया होता, संदीप रेड्डी मांगा, भाई अब तक तो उसकी गोड़ फाड़ दी थी भाई लोग। कपड़े फाड़ दे। भाई फाड़ दी गई होती भाई उसकी, अभी तक वो जिंदा नहीं होता। मेरा एनिमल एनिमल में तो थोड़ा सा क्रिएट किया भाई, लोग उसके पीछे पड़ गए भाई, पीछे पड़ गए, लिटरली पीछे पड़ गए। और धुरंधर मूवी में तो कुछ भी नहीं था, फिर ये लेकर पीछे पड़ गए। अब भाई फीमेल लीडिंग ने इतना खतरनाक रिप्रेजेंट किया है कि भाई नहीं लग रहा कि हम में से मिसलिस्ट है, ठीक है। अगर इंटेंशनली अगर कोई और डालता तो हम सकते मिसलिस्ट, ठीक है। अगर वो कर रही है तो वो चीज ठीक है। भाई यश मुझे एज अ यश अच्छा एक्टर है, फिल्में भी अच्छी बनाता है, मुझे पसंद है वो। पर भाई यश की जो ऑडियंस थी, फैमिली ऑडियंस, अगर तुम वो देखो ना एक केजी चैप्टर में चैप्टर 2, और उसने फैमिली ऑडियंस बनाई थी, ठीक है। अब वो साला ऑडियंस शिफ्ट हो गया भाई, वो भाई नहीं कर पाई फैमिली के साथ। ये दिक्कत मेरे को लगी बस खाली। बस अब हम मूव होते हैं टू द RV, हु इज मूवीज फ्रीक ओनर। भाई सबसे पहले तो मैं एक एक चीज बोलूं कि
अरे वर्ड भी है इसको बोलने की, कसम से कह रहा हूँ। एक होता है ना, कि मेकर्स का होता है कि भाई शौक देना भाई, इन्होंने भाई हमें क्रॉस फार्मर के ऊपर बिठा दिया भाई, कि भाई मरो, मारी ये कसम से। मैं टीजर की बात करूँ, टीजर बहुत अच्छा है नो डाउट, जो इन्होंने फर्स्ट लुक निकाला, पर यार शॉक वैल्यू देने के चक्कर में भाई इन्होंने ना आउट ऑफ द बॉक्स, आई थिंक कभी हमने हॉलीवुड के टीजर में भी ये चीज नहीं देखी आज तक। जहां तक मैं देख रहा हूँ, तो मे भी हाइप के चक्कर में इन्होंने, क्योंकि धुरंधर ने बहुत ज्यादा हाइप खींची हुई है अपनी तरफ, तो इन्होंने कुछ क्रिएटिव किया, दैट्स ओके। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा साउंड करने के लिए भी बोलूंगा कि नहीं करना चाहिए, बट यार वो स्टार्टिंग से ये चीज चीज कर रहे थे कि अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप, एंड आई एम ऑल अप एंड ऑल इन विद दिस। तो बाकी ये है कि, बट यार फिर वही चीज आ जाती है ना कि मेरा थॉट प्रोसेस था कुछ और, मेरे को इस जो इन्होंने दिखाया उस चीज से मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है, बिकॉज वी आर ग्रोन अप, बट जिस तरह से इन्होंने दिखाया ना उस चीज से मुझे आपत्ति है, क्योंकि मुझे लगा था कि पीकी ब्लाइंडर या कुछ माफिया, कुछ गॉड फादर, या आपका क्या बोल, जॉन विक टाइप मूवीज, कुछ वैसा कुछ होगा, जो कि उन्होंने किया, अचीव किया। सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपको वीएफएक्स शॉट्स इन्होंने डाले हुए जो आपको दिखेंगे नहीं भाई पूरे पूरे उसमें, वो आप में या हम तीन जैसे जो फ्रीक्स होंगे वो ही देख सकेंगे, बट फॉर द ऑडियंस दैट्स ओके। बट फिर वही आ जाता ना कि बीजीएम, भाई यार मेरे को यार पूरा का पूरा जो बीजीएम था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो थर्ड क्लास बीजीएम लगा मुझे यार, क्योंकि जो पहला इसका लुक था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने अपने पुराने चैनल पर उसका पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ था। तो हाँ, द रेट्रो वाइब इज ऑन पॉइंट, द फील इज गुड, द अटेम्प्ट इज गुड, बट द किसी ने कुछ कहा, पीजे की लाइन है ये कि आपका दिल सही जगह पे नहीं हो, तो मुझे वही लग रहा है कि भाई मे भी मिस एंड हिट वाला केस ना हो जाए इसके साथ। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट यार मुझे, मैं फिर ये चीज बोलूंगा कि पूरे टीजर में अगर आप देखो उस चीज को, वो जो उन्होंने वो शॉक वैल्यू ऐड करी है उसको छोड़ दो अगर आप, तो नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग वो वही है, वो साउथ का टिपिकल मास मसाला कि भाई हीरो आएगा, सामने से गुंडे आ रहे हैं, वो गोलियां मारेगा। बट यार मेरी कुछ उम्मीदें ज्यादा थी, वो पीकी ब्लाइंडर्स टाइप, वो डार्क गोरी सिनेमा, वो डीप सिनेमा देखने, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे से, क्योंकि मुझे वो जो पूरा प्रॉमिस लग रहा था, एंड मैं अभी भी उसके लिए ऑल गो फॉर इट, बट यार देख के तो वही लग रहा है मास मसाला टाइप। बाकी आप बताओ। For me, it wasn't a fairy tale for grown-ups. It was a advertisement for grown-ups. That's it. Nothing else. So next topic will be O Romeo of Shahid Kapoor. यस, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो इसके क्या, मैंने इसका देखा था, टीजर देखा था मैंने इसका, कुछ समझ नहीं नहीं भाई आया बहुत, कहानी में मतलब कुछ समझ नहीं आया, मतलब उसका। चीज की है ना, हम्म, तो ये वर्ल्ड वही है ना, बताया थोड़ा। कि शाहिद कपूर ना एक्टर अच्छा है, लेकिन वो अंडररेटेड एक्टर है भाई। उसकी मूवीज बहुत बहुत ज्यादा। परफॉर्म अच्छा करती है, वो परफॉर्म अच्छा करता है, लेकिन उसकी मूवीज परफॉर्म नहीं कर पाती। यस, तो भाई उसका एक कैरेक्टर अच्छा लगा मेरे को, मतलब थोड़ा, मतलब टैटू वैटू है, काउबॉयज हैट लगाया है, थोड़ा मतलब बोल्ड, बहुत। क्या कहते हैं, माइक माइक। बोल्ड किस्म का एक्टर है वो, और मतलब सॉरी, बोल्ड किस्म का कैरेक्टर है वो, फिर चलते हुए आ रहा है। मतलब एक बोट पे आई थिंक उसका वो सीन था ना, एक बहुत बड़ी बोट थी, उस पे था, यॉट पे था आई थिंक उसका एक सीन। वो स्टार्टिंग का सीन ही है ना, ये शेल्डी कौन लगा रहा है, स्टार्टिंग का सीन है भाई। आ रहा था फिर वही, मुझे लग रहा है वही होगा, एक गैंगस्टर वाला आई थिंक अराउंड होगा उसका मूवी, मुझे ऐसा लग रहा है। गैंगस्टर ही था, गैंगस्टर मूवी। नहीं नहीं, ये पता क्या, ये टिपिकल वो जो प्रॉप, मैं इसके ऊपर बहुत बात करना चाहूंगा, फिर आप बोलना चाहिए। अगर आप देखो पूरे टीजर को, तो इन्होंने जहाँ पे वो सीनियर लेडी करेक्टर बोलती है ना कि
भाई वो तो एक पहले शॉक वैल्यू था, क्योंकि उनसे वो चीज, वो वर्ड सुनना, लाइक कि सच में 26 में दुनिया खत्म ही हो जाएगी भाई, जिस तरह से हमें शॉक वैल्यू मिल रही है ना। हम्म, अगर आपको वो सीनियर वो बोलते हैं कि प्रेम में आशिक, पर कुछ उन्होंने बोला, मुझे पूरा डायलॉग जो है बाकी स्टोरी देख के ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल क्लास लड़का वो गैंगस्टर बनेगा, जिस तरह से मुझे टीजर सेटअप हुआ ना। तो बाकी शाहिद कपूर के लिए भाई ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर रहे है मेरे दिल में, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सी मूवी, भाई वो मूवी देखे जो किसने देखी नहीं होगी उसकी, चाइना टाउन, एक उसकी 1 2 कुछ ऐसे मूवी, भाई बहुत मूवी, बहुत ज्यादा अच्छा क्रेडिबल एक्टर है वो। कमीने भाई, विशाल भारद्वाज के साथ उसकी कभी मूवी नहीं कमीने। मैंने। अरे भाई टॉप भाई सिंगर, मैं कह रहा हूँ कि वो मूवी अगर आज रिलीज होती ना, हम्म, आई थिंक कि मे भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाए, अगर वो मूवी आज रिलीज होती, वो बहुत डार्क मूवी, बहुत ज्यादा लेयर्ड मूवी, वो आराम से भाई 600 700 करोड़ कमाती आज के टाइम पे, अभी इतनी अच्छी रिसेंट मूवी है। अभी रिसेंट मूवी भी आई थी ना, देव। देवा। अरे भाई वो मूवी देवा देवा भाई, नहीं थी भाई। उस मूवी देव देवा देवा। जो पिछला चैनल था ना, उसको बहुत बूस्ट किया। दो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, 1 के प्लस व्यूज थे दोनों पे। बट यार वही है ना कि वो, वही है कि उनका ना कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट जो जो उनकी वो उसका जो एंडिंग था ना, बहुत बकवास थी, एंडिंग अच्छी नहीं थी। बट इस मूवी के बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शाहिद कपूर, जैसे आपकी बात है ना कि एक्टर बहुत क्रेडिबल है, बट यार उसकी किस्मत ही वैसी है कि उसकी मूवीज नहीं उस तरह से चल पाती। एंड आई थिंक कि शाहिद कपूर इज अ डायरेक्टर एक्टर। ये थोड़ा मे बी डीप में जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखो कि वो अपने आप को समर्पित कर देता भाई हर अपने रोल के लिए कि ये उन एक्टर्स में से है, जैसे शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, अ, कुछ एक्टर्स हैं जो ना टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं मेरे, कि हाँ भाई इसको अगर आप कोई चीज दोगे ना, तो भाई ये अपने आप को समर्पित कर देगा उसमें, तो उनमें शाहिद कपूर आता है। तो यस, देखते हैं क्या होता है। बट अभी फर्स्ट लुक ही आया, और भाई वैलेंटाइन वीक पे आ रहा, तो भाई बहुत सारे चीजों के जख्मों पे मरहम लगाया। बट मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिसके बारे में बात करूंगा, द प्रेजेंटेशन, द वे दे शो दस, क्योंकि गोर इसमें भी है, बट दिखाने का तरीका है ना, वो सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं है कि भाई हम गोर भी दिखाएंगे आपको, या आपको ब्लड ही दिखाएंगे, बट वेरी क्लेवरली उन्होंने कट किया। और भाई मुझे ना वो जो उन्होंने क्या बोलेंगे उसको, ग्लैडिएटर एक सीन था ना, वो ग्लैडिएटर है ना, वो एक पूरा रील रील हाँ, वो आई थिंक थोड़ा नया नया एडअप किया है इसमें। नया भाई मतलब। ये वही शॉक हो गया कि ये क्या क्या, बट देखते क्या होता है बाकी। यस आई एम एक्साइटेड फॉर। साजिद साजिद नाडियावाल ने किया, तो थोड़ा अलग टाइप हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बाकी स्टोरी निकल जाएगा भाई स्टोरी के। मैं मेरे को भी कुछ बोलने को मिला इसके ऊपर। तो भाई तो भाई बोलो तेरे ना। पे तो आता है फिल्मिस्तान टाइम्स का बोलना चाहता है। भाई मतलब एटलीस्ट तुम लोग लगातार बोल, मेरे पास कोई मूवी नहीं कर रहा, पास ही नहीं कर रहा। अरे नहीं, तो भाई पहले हम लोग बात करें, फिर तो अरे मैं बीच में हो जाएगा। कुछ बोला ना, मैं बोलूंगा इसके ऊपर। हाँ चल ठीक है, यस। फिर मैं बोलता हूँ, ठीक है। जब जैसे ओ रोमियो का आया ना कंटेंट, ठीक है, पहले लाइन जो उसने पकड़ी, कौन सेंडी लगा रहा पैन के बाद जो बोला, भाई मैं कहा भाई क्या हो गया है ये? अब ये पता है इससे फिल्म का सबसे खास कॉन्सेप्ट क्या है? इसका स्टार कास्ट, ठीक है। शाहिद कपूर, ठीक है, विक्रांत मासी, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर का वो वाला एंगल, भक्त करने लगा वाला एंगल, जैसे वो असेंट बोला था वो वाला सीन, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, और क्या बोलता है उसका, अविनाश तिवारी, तृप्ति अ, डिमरे। सिर पे डिमरी अविनाश तिवारी भाई। और लास्ट में लिख के आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मैंने कहा भाई, इन्होंने भी बोला धुरंधर है, समझ रहे हो? मतलब धुरंधर वेव का कॉन्सेप्ट है, मैं मान गया भाई धुरंधर वेव है। मैं बताऊंगा ना, साजिद नाडियाड वाले का लॉटरी लग गया है। मैं तुमको अभी से लिख के देता हूँ, साजिद नाडियाड वाले की लॉटरी लगी हुई है 100%। जो उसका कर्ज चल रहा था लगातार मूवीज पिटने का, भाई ये उस बाउंड्री को तोड़ देगा 100%। और मैं बता रहा हूं, अगर इसने बोला इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, ठीक है ना, तो 100% इसमें, जैसे धुरंधर ने बड़े साहब का रेफरेंस दिया था, ठीक है ना, बड़े साहब का, वैसे भाई इसमें भी रेफरेंस डालेंगे।
क्योंकि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। मेरे यहाँ पे लाइट बंद हो गई है, हाँ वाईफाई ना बंद करो करो बात। अगर वाईफाई बंद हो गया ना, मैं मासी के घर चला जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा, वहां पे जाके मैं शूट करूंगा। ठीक है, करो करो ठीक ठीक करो, ठीक। मैंने बताया तो बस। अगर मैं यहाँ इंस्पायर्ड। से डिसअपेयर अगर मैं डिसअपेयर हो जाऊं, तो समझ लेना कि मैं चला गया मासी के घर में, वहां पे जाके कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। थोड़ी देर भाई रुको। भाई पूरा पूरा एडवर्ड नेशनल लग रहा है तू। कौन में कौन है वो? बैटमैन, वो बैटमैन का, बैटमैन की बात कर बैटमैन रहा का है वो। बैटमैन का वो बैट द रिडलर। अरे भाई, अरे भाई उसकी मजा कॉमिक्स, आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, जेन्युइन। उसकी कॉमिक्स पढ़ी है ना मैंने, तो उसमें कैसा स्केचेस जो होते हैं ना उसके डार्क रूम्स के, वैसे ही लग रहा है अभी एडवर्ड नेशनल पूरा। चल बोले तो यार, फिर वो बोलने हाँ का भाई बोल रहा बस। हूँ, बोल। आई थिंक इतना काफी होगा वो रोमियो के कॉन्सेप्ट को लेकर के, जितना जितना कंटेंट मिला है उतने कंटेंट अपन बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। दिशा पाटनी का तो मुझे लग रहा है भाई आइटम सॉन्ग होगा। भाई मैं भाई बता रहा हूँ, सुन ले पहले, मैं बता रहा हूँ, जो जो लोग दिशा पाटनी या तमन्ना भाटिया को बोल रहे हैं ना, मैं अभी नहीं, बता रहा तमन्ना की हूँ। बात नहीं कर रहा मैं, तमन्ना की बात नहीं कर रहा मैं, दिशा पाटनी हाँ की बात कर रहा हाँ, तो दिशा पाटनी की बोल रहे हैं ना। अभी हूँ। हाँ दुरंत मूवी में एक गाना सुना तुम लोगों ने? मुशर्रफ सिखावा, वही वाला काम है उसका उसमें। तो मुझे वही लग रहा है, क्योंकि देख दिशा पाटनी के जैसे स्क्रिप्ट फ्रेम दिखाया था ना उसका, हाँ हाँ काफी हाँ सारी लाइटिंग थी, कुछ पीछे कॉस्ट्यूम्स ऐसा कुछ था, तो मुझे लग रहा है हाँ। उसके आइटम सॉन्ग का ही फ्रेम था वो, मुझे लग रहा है। भाई बाकी पहले बता रहा हूँ, वो धुरंधर वेव क्रिएट करेगा भाई। पहले बता रहा हूँ, 100% धुरंधर वेव क्रिएट करेंगे वहां पे। मुझे लग नहीं रहा है मेरे को कि धुरंधर जैसा जाएगा, क्योंकि अबे धुरंधर यार, अच्छा उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे, पर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राजा साहब चलो सबसे पहले मैंने तुम देखी बताओ। है, मैंने देखी है राजा हाँ साहब। हाँ भाई, तो बोल तो बोल। भाई मेरे बाल भी देख लो, वैसे भी मतलब वैसे भी राजा साहब जैसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना। हाँ भाई, मैं देखने गया राजा साहब थिएटर में, ठीक है। वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भाई ऑडियंस लोग, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। ठीक है, कंटेंट नहीं आ पा रहा है, टॉक्सिक नहीं आया, कुछ नहीं है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे बड़ी भड़ास निकाल सकूं जो थिएटर में नहीं निकाल पाया था। मैं गया, भाई फर्स्ट हाफ इतना गंदा शुरू हुआ ना, हम्म, इतना गंदा शुरू हुआ, साफ पता लगा मारुति का विजन क्या है भाई। भाई जब आपको चल मैं गया इंसिडेंट पे गया कि मेरे को भूल भुलैया लेवल का मेरे को मसाला मिलेगा, भूल भुलैया 2 लेवल का तो एटलीस्ट मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं वो भी नहीं दिया। फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं दादी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। भाई उसकी दादी है, दादी के साथ रहता है, क्या मैं और बता मत, बस इतना बता मूवी कैसे लगी। हाँ देख फर्स्ट हाफ में ऐसा मतलब रहता है ना, दादी की कहानी है, गर्लफ्रेंड है, एंड इसी अराउंड। लेकिन कॉन्सेप्ट रहता है कि वो अपने दादा को खोज रहा है, ठीक है। भाई तू अपनी मूवी में दादा को खोज रहा है, ठीक है ना। तो फिल्म में गाने गा रहा है, नाच रहा है, मतलब ऐसे ऐसे इनलॉयल्टी वाले काम कर रहा है। एक गर्लफ्रेंड नहीं, दो गर्लफ्रेंड नहीं, तीन गर्लफ्रेंड, तीन तीन लड़कियों घुमा रहे हो, वो बीच में साला गाना, सारे जहां नाचे नाचा, वो में क्लिप वो श्रीराम वाला ओल्ड प्रभास वाला, हम्म, भाई नहीं हुए भाई, भाई नहीं, डायरेक्टर ने डाला ही नहीं। मेरे को लगा वो सीक्वल के लिए रखा हुआ है। जब लिखा राया साहब 1935 वाला था ना, भाई वो पहली बार से कॉपी कर रहे हैं। पहली बार का वो शो देखा है 1935 वाला जो आने वाला है, फौजी वाला। पेनी वाइज। ना भाई मैं जानता नहीं, उतना ध्यान नहीं मुझे। हाँ वो पेनी वाइज का जो शो है ना वो है, अच्छा। समझा। तो सीन ये वहां पे हो गया। 1935 जैसे अपना है ना ये आईटी चैप्टर 1, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो आने वाला 1935 टाइमलाइन, जोकर वाला। भाई भाई सेम टाइमलाइन वहां से उठाई उन लोगों ने। मैं कह रहा भाई ये अच्छा इंस्पिरेशन भी वहीं से ली हुई है, पता है। अच्छा भाई प्रभास इतना जंगली बालों अच्छा वाला भाई। अच्छा, एक मिनट एंड में जो टीजर आता है इसमें जोकर मास्क, जोकर पेंट, फेस पेंट किए होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, उसी का बात कर रहा हूँ, वही उसी का कहानी है 1935 की। फ्रांस में भाई वो पूरी ये साइकोलॉजिकल ऑनर है माँ की। मैं बता रहा हूँ भाई, चुनके बनाए खाली, मतलब वो तो नहीं होता है, तुम पागल हो, तुमको ट्रांसलेट, तुमको जाकर तुमको भूत दिखाया जाता है, तुम पागल हो, और नहीं है। हम्म तो तू बोला नहीं मेरे को कि सब बोलते साइकोलॉजिकल हॉरर, हम्म तुम पागल हो।
फिर में भूत दिखाया नहीं जा रहा, तुम पागल हो भाई। ऐसे ऐसे सीन्स काटे, मालविका मोहन एक वाटर शॉट था, वाटर वाला जो दिख जाती है, ठीक है, वो भी काट दिया भाई। कई चीज मूवी से काट दी, जो मूवी की डेप्थ पूरी खराब करते चला गया। हाँ हाँ हाँ। जो मूवी का मेन सब्जेक्ट है हम्म, भाई, तुम मेन सब्जेक्ट फोकस ही नहीं कर रहे हो, तुम सब दिखा रहे हो मूवी में, ये हो रहा वो हो रहा भाई। मारुति ने एक्ट्रेसेस को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है मूवी में। जो टाइम है फालतू का जितना दिया था मूवी में, एक्ट्रेस पे लुटा दिया उसने। मूवी का जो कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई कैसे भाई अल्टरनेट कर सकते थे कि एक्ट्रेसेस आ रही तो कहानी जोड़ो ना। जोड़ भी रहे तो एकदम ऐसे टूटे फूटे तरीके से। भाई अरे मेरा मूड खराब हो गया भाई। चलो भाई, आप फिल्म स्टार का मूड खराब हो गया। आरवे की मूड की बात करते हैं, कैसा रहा? भाई मैं सच बताऊं, मैं लोग भाई मुझे गालियां देंगे क्योंकि somehow आई डोंट नो, मुझे मूवी अच्छी लगी भाई। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक पॉडकास्ट हाँ करते हैं हाँ। दो, तो मैं उनको मैं उनको देखता हूँ रोज। तो मैं उनके ऑडियंस में से एक रहता हूँ, तो मैं वहां पे ना क्या करता हूँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि वही राजा साहब की बात करती थी, तो भाई मैंने वहां पे बोला कि उनको पता है कि मैं भी मेरा भी चैनल है, तो मैंने कहा भाई यही चीज मैंने वहां पे बोली कि समहाउ मुझे मूवी अच्छी लगी भाई। वो कह रहे भाई हमें लगा तू अच्छा अच्छा यूट्यूबर है भाई, तुमको कैसी कैसी मूवीज अच्छी लगती है। मैंने कहा भाई पता नहीं यार, मैं बताता हूँ कि मूवी क्यों मुझे अच्छी लगी। हम्म। क्योंकि सबसे पहली बात है कि मूवी मास एंटरटेनर मूवी है। फैमिली, जैसे पुरानी साउथ की मूवीज होती थी ना, जैसे 15 साल पहले, जैसे जैसे हम सेट मैक्स, स्टार गोल्ड, जी टीवी पे देखते थे, उस तरह की मूवी मेरी बहुत ज्यादा साउथी वाइब, बहुत साउथी वाइब है। मतलब जो ओल्ड फॉर्मूला है उसको नए स्क्रीन पे उतारा है फिर से। यस, यस काइंड ऑफ, जैसे पहले साउथ की मूवी भूत शूट वाली मूवीज आती थी ना, तो मतलब की प्यारी ऐसे हॉरर कॉमेडी टाइप जैसे मूवीज साउथ की मूवीज होती थी, मैंने बहुत देखी है। उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अगर आपने देखी होगी, सेट मैक्स पे आती थी। मतलब ऐसे चंद्रमुखी हो गई और नागवल्ली हो भाई गई। भाई भाई वो उसका नाम मत ले भाई, चंद्रमुखी एक अलग अलग स्केल लगती है वहां पे। अरे यार, समझ लो कि टिपिकल मास मसाला टाइप साउथ मूवी है, ठीक है। हीरो होगा, उसके दो तीन दोस्त यार होंगे, उसको तीन लड़कियों से प्यार होगा, ऑल दैट। बट यार सम हाउ मुझे मूवी अच्छी लगी। अब मुझे ये मत कहना कि भाई मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ, बट मुझे मूवी सच में अच्छी लगी। पर मूवी अच्छी नहीं है। मूवी इज नॉट, दिस इज नॉट अ गुड मूवी, मैं इसको एडमिट करता हूँ। और आपने मुझसे मैंने कॉन्शियस भाई को भी बोला था कि एक बार पॉडकास्ट करने से पहले मूवी देख लेना। बट अगर जाओगे तो लास्ट के 1 घंटे में जाना सिनेमा में देखने के लिए। अगर टिकट बुक करोगे तो पहला जो, मतलब मूवी 3 घंटे की है। मूवी की सो सो मूवी 3 घंटे की है, बहुत बड़ी है। उसके बाद भी इतनी बड़ी लगती है कि कोई कहने की बात नहीं। जो इन्होंने मूवी, जो मूवी का लास्ट 1 घंटा है ना, सिर्फ लास्ट 1 घंटा, अगर आपने जाना होगा ना देखने के लिए, तो भाई हम्म। टाइमिंग फिक्स करके ना लास्ट अच्छी लगेगी। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर कोई भी मतलब लास्ट का घंटा एक देखेगा, अगर ओटीटी भी आएगी तो अगर आप तब भी देखते हो तो आपको मूवी सच में अच्छी लगेगी। बट ये इन्होंने मूवी को बहुत खींचा हुआ है, बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। और प्लेसमेंट, सॉन्ग प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अजीब है भाई। कुछ भी कहीं से भी सॉन्ग प्लेसमेंट में, स्टोरी आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, सॉन्ग प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बुरे। बट प्रभास की एक्टिंग, उसकी जितनी भी मूवीज है, कल की, सालार, साहो, राधे श्याम, तो मूवी का जो सॉन्ग्स है ना, जो सॉन्ग प्लेसमेंट है मूवी की बहुत ज्यादा, कहीं भी भाई सॉन्ग कहीं भी आ जाएगा आपका, कि एक रैंडम। रिदम चल रही होगी, आ जाएगा, हाँ रैंडमली। ऊपर से मूवी का फर्स्ट हाफ है ना, जो मूवी का मतलब कि पहले 2 घंटे हैं जो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। वहां पे कुछ भी चल रहा है भाई, उसको वही है ना कि दिल फैंक आशिक की तरह, तो वो सभी चीजें। बट यार लास्ट का 1 घंटा सच में अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा। पर कोई फिर वही आता ना कि पूरी मूवी के ऊपर वो 1 घंटा तो आपका उठा नहीं पाएगा वो पूरा। और जैसे शकील भाई कह रहे हैं कि उन्होंने सच में मूवी से बहुत से सीन उन्होंने काट दिए। एक टीजर आया था, उसमें उसने वो बस के साथ, बस के बाहर वो हाथ निकल के था, वो सीन कटा हुआ है। और वो एक्ट्रेस का एक दो सीन कटा है, और वो उसका वो ओल्ड वर्जन वाला सीन कटा हुआ है, जो कि आज शाम से वो फिर से उसको ऐड कर देंगे, उस सीन को ऐड करेंगे। देखूंगा मैं। यस, फॉर मी मूवी, मुझे इस इस में स्टेटमेंट से नहीं हटूंगा,
तो ये कोई वो नहीं है कि मैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए बोल रहा हूँ, बट यस, क्योंकि ऐसे 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 रिव्यूअर जो सिर्फ प्रभास के रिव्यू फैन पेज चलाते हैं ना, उन तक को मूवी अच्छी नहीं लग रही है। वो सभी कह रहे हैं कि यस मूवी बहुत फ्लैश है, ये हो, बट यस मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मुझे मूवी सच में अच्छी लगी। पता नहीं भाई क्यों लगी, बट मूवी अच्छी लगी मेरे लिए। मूवी के जोक्स काम करे, हर चीज काम करी, बट मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब मैं आपको क्या बोलूंगा, जो कंसेप्ट था बहुत अच्छा था। मूवी का जो लास्ट का 1 घंटा था वो सच में बहुत अच्छा था। वो मिस्टीरियस एलिमेंट, वो पूरी की पूरी एक गोस्ट एंड साइकोलॉजी के साथ खेलने वाला, उसका वो उसकी दादी दादी के साथ वो उसका पूरा जब आप देखोगे मूवी तो आपको पता चलेगा भाई मतलब। जो मूवी फटी है ना, मैं जहां मेरे को मतलब लगा था पॉइंट, वो है ना जो पैसे जलाता है वो वाला सीन, आर्मी देखा होगा। भाई वहां पे वो खेले, वो लोग वो सौ सही खेले थे, वरना मूवी में कुछ है नहीं। इसीलिए आदमी बोला लास्ट का 1 घंटा देखने के लिए। मैं फिर से आपको बोलूंगा मूवी अच्छी नहीं है मूवी का। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को सच में मूवी अच्छी नहीं लगी। हाँ मुझे मूवी अच्छी लगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यस फॉर मी दिस मूवी वर्क्स। यही है भाई, मेरा तो यही है। Okay, so let's move on to the next topic, which is Avengers Doomsday. एक्समैन वाला। भाई चारों टीजर निकल के आ गए भाई, ये पूछ रहा है एक्समैन वाला। मैंने पूरी वीडियो बनाई है उसके ऊपर यार। मैंने देखी परसों परसों की, कल आई थिंक, कल की परसों, हाँ परसों कल आज नहीं, तो परसों डाली थी परसों। देखी। सो कौन बात करेगा भाई, पहले आरवे की फिल्मिस्तान टाइम्स। आपने वीडियो बनाई है, आपके पास से देखी है पोस्ट। भाई भाई अपना जो वॉइस रिकग्निशन बॉक्स जो आ रहा है ना, उसका कलर भी ग्रीन ही है एक्चुअली। यस, हाँ हाँ वो तो भाई। ग्रीन है, पर ये बताओ मेजर डूम्सडे में कौन सा? ऑलरेडी हमने बात कर ली है बहुत चीज होगी ना, बात ये भी तो है पुरानी भाई पॉडकास्ट में। चार चार मैं टीजर भाई निकल आपकी के आ गए भाई। अबे भाई ग्रीन तीन है तो, भाई। बात थॉर वाले पे लास्ट बात हुई थी। लास्ट तो थॉर अबे वाले पे बात हुई थी। अबे लेकिन उस बात ही हम लोगों ने कितनी की थी, उतनी बात की ही नहीं थी। चार टीजर निकल के आ गए भाई इकट्ठा। अब बात करने लायक है डूम्सडे। भाई देखो, बात करने की बात अगर है ना, तो हम्म। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है, जैसे जो रायता फैलाया था मार्वल ने, हम जानते हैं बहुत गंदा रायता फैलाया था अपने मल्टीवर्स सागा को जिस तरीके से खींचा है। अब उस रायते को समेटने के लिए ट्रेलर डाला हुआ है, ठीक है ना, कि कनेक्टिविटी फील हो कि भाई आप एमसीयू देख रहे हैं। चाहे अपना स्टीव रॉजर्स वाला आया, फिर थॉर वाला आया, फिर उसके बाद एक्समैन वाला आया, फिर उसके बाद अभी एक और आया, क्या बोलते हैं, फैंटास्टिक फोर वाला, और वकांडा वकांडा नेमर, सब मतलब एक साथ आ गए। मतलब बता रहे हैं कि भाई अब ये लीड करने वाले हैं बड़े मिशन को लेके, ठीक है। रूसो में उनका पैटर्न सेम इस बार है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि फिर से ये लड़ाई जो वकांडा में ही करेंगे। जैसे वो अभी रिसेंट वाला जो माल आया था ना, देखा था कि आप बेन ग्रिम, अपना अपना बेन ग्रिम पत्थर वाला, वो और अपना उम्बाकू से बात कर रहा है। और मतलब ब्लैक पैंथर भी दिख रही है अपनी शूरी वाली। भाई वकांडा में फिर से लड़ाई होगी डॉक्टर डूम के अगेंस्ट, और कुछ भी एवेंजर्स अपने असेंबल्ड होंगे। और इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना कि भाई जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रदर्स कि कुछ बड़ी चीज लाने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं जिस तरीके से एक्समैन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है भाई, नहीं देखा हम लोगों ने। बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई जिस तरीके से दिखाया था ना इसमें फॉक्स वालों ने, अच्छा दिखाया था, पर इसमें जिस तरीके से दिखाएंगे ना, बहुत हर किसी का मतलब पोटेंशियल आर्क निकल के आएगा। वहां पे क्या था, बस खाली अपने को वहां पे रिमाइंड में था वुल्वरीन, ठीक है। वो कोई कैरेक्टर अगर निकल गया तो वुल्वरीन या तो जीन ग्रे, या तो अपना प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, ये अपन दो तीन नाम गिन जानते थे, ठीक है। फिर इसमें हर एक कैरेक्टर एक्समैन को भाई वो लोग दिखाएंगे कि रिकग्निशन मिले उनको, जैसे कि साइक्लॉप्स है, साइक्लॉप्स एकदम साइडलाइन हो गया। देखो तो एकदम साइडलाइन कैरेक्टर हो गया कि भाई उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई साइक्लॉप्स को नहीं जानता आज के टाइम पे, वुल्वरीन पर कोई जानता है, साइक्लॉप्स मेन कैरेक्टर है। नहीं, यहाँ तो इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। पूरे एक्समेन टीम को हर कोई जानता है, लेकिन जो लाइव एक्शन जो प्रेजेंस था ना साइक्लॉप्स का, वो उसको खा गया वुल्वरीन का कैरेक्टर। वही मैं कह रहा हूँ, उसका कैरेक्टर बहुत वुल्वरीन पोटेंशियल वाला था। वुल्वरीन का परफॉर्मेंस उसका वो खा गया, आई थिंक उसका नहीं, काफी कैरेक्टर्स का खा गया था। मैं वही कह रहा हूँ भाई, बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बीस्ट था उसका भी, उसको भी देख सही से देख पाए हम, कई चीज नहीं देख पाए।
निकल के तो आया मैग्नेटो। देख जो जो कैरेक्टर निकल के आए थे लाइव एक्शन में, मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स, अपनी जीन ग्रे हो गई, और वुल्वरीन। ये चार कैरेक्टर जो निकल के आए थे निकला, बाकी अपना डेडपूल जो निकल के आया, ठीक है। और वहां पे वो निकल के आया, क्या नाम है उसका, हम्म, जो था ना वो सिल्वर कलर, क्या नाम है उसका टीम का जो है, कोलोसस। कोलासस, वो निकल के आया। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंटेंट किया कि वही कैरेक्टर निकल गए जिनको आप दिखाना चाह रहे थे, जिनको आप मेन स्ट्रीम दिखा रहे थे मूवीज में, क्योंकि भाई मेन स्ट्रीम इतने ही कैरेक्टर थे, बाकी सारे के जैसे सबको साइड रोल देकर के काम चलाया हुआ था। पर इस बार एवेंजर्स डूम्सडे में ऐसा लग रहा है ना कि सब कैरेक्टर को एक क्लोजर देंगे, हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो एक्टर्स की कुछ भी सडन एज हो, डजेंट मैटर, पर वो उसको वो इंक्लोजर देंगे जो चाहिए। So moving on to RV, what are your thoughts on Doomsday? भाई डूम्सडे तो भाई बहुत, हाँ जैसे आपने बोला था ना कि हमारा वो ये साउंड का वो ग्रीन आता तो इसलिए मेरे पास एक जोक था कि मैन ऑफ जस्टिस विल रिटर्न इन डूम्सडे। तो भाई हाँ, बट जैसे ये बोल रहे हैं ना कि भाई अवेंजर्स, भाई भाई तेरे मुंह में जलेबी की चाशनी। भाई जरूर जरूर जरूर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि एक्समैन को कोई नहीं जानता, तो ये गलत है। एक्चुअली जहाँ की ये ओरिजिनल स्टोरी है यूएस में, भाई इसको काम आ गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात मैं लिटरली बता रहा हूँ, हिंदी ऑडियंस में एक्सपेन हुआ तो लोग जानते नहीं, मतलब एक्सपेन के कुछ कैरेक्टर लोग जानते नहीं है, जेन्युइन बता रहा हूँ। नहीं। वुल्वरीन को जानते हैं बस। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उतना फैन बेस वैसे बना ही नहीं वैसा भाई इस तरीके से। बाकी बाकी जो यूएस ऑडियंस है और जो हाँ यूएस ऑडियंस तो जानती कॉमिक ही है भाई, कॉमिक्स फॉलो कॉमिक करते हैं वो लोग ना, वहाँ के लोग, यहाँ के लोग उतना कॉमिक्स पढ़ते नहीं है। अबे यहाँ के लोग जो मूवी लवर्स हैं यूएस के और जो कॉमिक्स बेस्ड रीडर्स हैं उन सबको पता है भाई, एक्समैन के बारे में सबको पता है भाई, लिटरली सबको पता है। हाँ वो तो पता अब है मैं पर ये। अब मैं तेरे को बता दूं, बात सुन, सुपरमैन मूवी आई थी, हाँ उसमें कैरेक्टर था ना मेटामॉर्फो। हाँ मेटामॉर्फो आया था, हाँ। क्या 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 काम था उसका? अब तो उसको मेटामॉर्फो ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। अरे उसकी सुपर पावर क्या थी, ये बता तू। अगर वो कुछ भी पार्टिकल ऐसे करके वो कन्वर्ट कर लेता था जो चाहता था वो, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है ना। एक्समैन में भी एक मॉर्फ करके कैरेक्टर है, वो हाँ किसी का भी रूप धर लेता है। मतलब रूप बना लेता है क्या? किसी कोई भी मतलब एक्समैन का, कोई भी म्यूटेंट का। अच्छा म्यूटेंट है कि या फिर एवेंजर्स का भी? भाई म्यूटेंट कर पा रहे तो एवेंजर्स उसके लिए गया है, सिवाय गॉड्स को छोड़ के। भाई क्रेजी भाई। और उसका पता है भाई, उसका मुंह एक वैसा है जैसे मतलब कैमिलियन का है, स्पाइडरमैन के विलन का हाँ कैमिलियन। कैमेलियन, मैं समझ समझ कैमेलियन बोला ना, कैमेलियन उसमें आया था अपना क्रेवन द हंटर में, देखा था मैंने। हाँ हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में आ था वो, क्रेवन का भाई। उसको पता है एक्चुअली, मैं तभी समझ गया था कैमिलियन जब उसने, वो जब अपने डैड की वॉइस मिमिक कर रहा था ना, वो अपने डैड की वॉइस मिमिक कर रहा था, तभी मुझे शक हो रहा था भाई, कैमिलियन भी करता है भाई, कैमिलियन भी एक विलन है स्पाइडरमैन का। बार बार हर जगह ना मिमिक कर रहा था वो, तब मैं समझ गया भाई भाई। सोनी वालों ने गोड़ दिया भाई। एंड में जाके, चलो भाई, हाँ गोड़। भाई यार भी आ गया, चलो हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में एक्समैन से, सॉरी, अवेंजर से ज्यादा एक्समैन पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कहना कि भाई एक्समैन पॉपुलर नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। हाँ, इंडिया में पॉपुलर नहीं है ये मैं बोल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आई थिंक एक्समैन ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि मूवीज ने हमें मिसलीड किया एक्समैन को लेके, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने वही, एक तो उनकी स्टोरीज अच्छी नहीं थी मूवीज की, मैं फिर से बोलूंगा एक्समैन, फॉक्स की एक्समैन मूवीज इज नॉस्टैल्जिया बेस पे हम उनको अच्छा बोल सकते हैं, बट यार एज एन मूवी एज एन स्टोरी वो अच्छी नहीं थी। तभी भाई फॉक्स बिक गया, इतना बड़ा स्टूडियो बिका, क्योंकि उनमें खामियां थी।
तो एक्समैन उसमें से एक 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 वो थी, तो हाँ। और मैं साइबोर कौन था वो जिसने अपनी वो लेजर, मेरे को भाई नाम भूल जाता, उसका क्या नाम था? वाइजर। साइक्लॉप्स। साइक्लॉप। तो साइक्लॉप वन ऑफ द मेन लीड है इनमें, और काइंड ऑफ इनका लीडर भी है। तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था जब मैंने टीजर देखा, स्पेशली लीक टीजर, क्योंकि भाई लीक तो आ ही रहा। तो उसमें मुझे ये पता चला कि भाई जो साइक्लॉप्स है वो जो हीट छोड़ता है वो बेसिकली हीट नहीं है। मैं इसके ऊपर एक रील बनाऊंगा अपने इसी चैनल के लिए। मैं उसको एक कर रहा हूँ, उसको रील बना के मैं कॉन्शियस भाई को दे दूंगा, वो अपलोड कर देंगे। तो उसकी जो हीट है वो मतलब कि जो हीट वो मारता है वो एक पोर्टल है, एक डायमेंशन का, जहां पे काइनेटिक एनर्जी फ्लोट करती रहती है। तो ये बेसिकली उसकी आंखें वो पोर्टल है, जब वो काइंड ऑफ वो उसको खोलना पड़ता है वो पोर्टल, तो वो उससे वो हीट निकलती है, वो प्योर काइनेटिक एनर्जी है वो, तभी वो किसी को हीट नहीं, मतलब कि किसी को जला नहीं रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि पोटेंशियल फुल पोटेंशियल पे आ रहा है। नेटवर्क गया भाई। हेलो। तो उसके बाद मैं एक और बोलूंगा कि भाई, और ये सबसे ज्यादा गिल्टी था एक्समैन का ना, एक्समैन का टीजर सबसे ज्यादा डार्क टीजर था भाई, बहुत कुछ इस टीजर में दिख रहा है कि भाई यस, डूम इज कमिंग। वो एक एक फियर हमें देखने को मिलता है। एंड यस, लास्ट टीजर के बारे में मैं बोल लूंगा कि वो यार वो ना कुछ मतलब एक टीज ही था वो वकांडा का और फैंटास्टिक फोर का, वो उसमें कुछ मेरे को ज्यादा नहीं दिखा। और मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा, नहीं बढ़िया। एक्समैन का टीजर इज वन ऑफ द बेस्ट टीजर है। अगर जो 4-5 टीजर है ना, अगर मुझे रैंक करना हो तो मैं एक्समैन के टीजर को फर्स्ट में रखूंगा। देन कम्स थॉर टीजर, देन कम्स कैप्टन, एंड देन ये लास्ट वाला जो हमारा है। तो यस, हाई होप्स तो है ही है, बाकी आप बताओ। भाई सबसे वाइल्ड थ्योरी लगी मुझे कैप्टन अमेरिका की, सबसे ज्यादा वाइल्ड। क्योंकि जो एंड गेम में जब वो बैठ के मुस्कुराता है, शील्ड देता है एक नॉन सुपर सोल्जर सीरम को, यस। वो वो भाई थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा वाइल्ड लगी, इसलिए मैंने उसको कवर किया अपने वीडियो में। हाँ भाई, क्योंकि मैंने क्योंकि भाई वो बैठ के मुस्कुरा रहा है, और रूसो ब्रदर्स ये बोल रहे हैं कि एंड गेम इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं कैसे। अगर ये है तो भाई कैप्टन अमेरिका डूम्सडे का इवेंट, सीक्रेट वॉर्स का इवेंट दोनों झेल के आ गया है वापस उस समय में, अपने समय में। सोच रहा है भाई कितना कितना बड़ा इवेंट होगा है भाई ये। अगर ऐसा हो कि दो मतलब सीक्रेट वॉर्स के एंड में दिखाए कि कैप्टन अमेरिका लौट रहा है अपने समय में, वो वाली शील्ड का डिजाइन लेके, क्योंकि देखो अगर शील्ड का डिजाइन में देखो तो दोनों का डिजाइन सेम नहीं है। एंड गेम का डिजाइन अलग है, और जो वो सैम को जो शील्ड देता है उसका डिजाइन अलग है। तो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड थ्योरी है भाई। और बात करें उसकी ना, ये फंटास्टिक फोर और वकांडन्स की, तो भाई एक तरह से ना वो एक्सटेंडेड टीजर है थंडरबोल्ट्स का जो हमने देखा था वहां से। क्योंकि थंडरबोल्ट्स में तो ये शिप दिखाई थी, यहाँ पे अपने बेनग्रिम को दिखा दिया। अच्छा, वैसे थंडरबोल्ट्स वाला माल नहीं तक नहीं लोग ड्रॉप किया, सब ड्रॉप कर दिया। भाई यार रूमर्स तो आ रहे थे अभी कि मतलब थंडरबोल्ट्स और वकांडन्स और इसको बेनग्रिम को दिखाएंगे, लेकिन बाद में ये दिखा दे कि वकांडन्स और बेनग्रिम का ही है। रूमर्स आ रहे हैं अभी 5, 6, 7 भी आएगा, लेकिन रूमर्स है, वो पक्की खबर नहीं है। मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे आपने कहा डूम्सडे की वो थ्योरी, पर यार फिर वही बात आती है ना कि डूम्सडे तो इन्होंने बहुत ज्यादा हैक्टिक, मतलब कि हौच पौच करके ये हुआ, क्योंकि जैसे हमारा कैंग की वो स्टोरी इन्होंने रैप अप की ड्यू टू जॉनथन मेजर, तो उसके बाद इन्होंने डूम का वो किया। हाँ, अब ऐड करेंगे तो वो देखना एक देखनी पड़ेगी, बट यार मुझे नहीं लगता कि वो थ्योरी होगी। तो देखने में सुनने में बहुत अच्छी लग रही है वो थ्योरी, पर यार आई डोंट थिंक कि वो उस थ्योरी के साथ जाएंगे, बट नहीं, देखते हैं। कौन सी कौन सी थ्योरी? अभी भाई वो म्यूट म्यूट पे। तो इसी की थ्योरी के साथ कि वो जो ओल्ड वाला कैप्टन है उसने वो पूरा सब कुछ सरवाइव किया हुआ अबे लेकिन जाना चाहिए भाई, वो थ्योरी बहुत ज्यादा है। मेरे को लॉजिकल लग रही है। मुझे एक चीज मैं बोलूंगा हम्म। कि
एक चैनल की ये एक चैनल पे मैं देख रहा था, उसमें मुझे, क्योंकि देखो जो मुझे नहीं पता जहां से मैं देख रहा हूँ तो मैं चैनल का नाम लेना तो बनता ही है। तो वहां पर एक बंदा बोल रहा था कि जो कैप्टन है, जो एंड गेम में कैप्टन आया था लास्ट में, वो कैप्टन क्या था कि जब जो हमारा स्टीव गया था ना देने के लिए, वो स्टोन रखने के लिए, वो वाला किंग स्टीव नहीं पार्टी। आया था वापस। सुनो, क्योंकि वो स्टीव, हम इसको थोड़ा, ये लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ये डालना बट वीडियो में कि शॉर्ट जो में स्टीव बता दो। गया, हाँ जो स्टीव गया था, उसने वो सारे अपने वो रखे स्टोन। तो जो बूढ़ा वाला स्टीव है, वो स्टीव वो था जो वहां पर था एट प्रेजेंट। ये वो वाला स्टीव नहीं जो हमारा गया हुआ है, हमारा स्टीव वहीं पर था। और ये जो स्टीव है ये बूढ़ा स्टीव है, क्योंकि हमारे स्टीव के लिए वो एक, मतलब कि जितने वो साल वहां पर रहना चाहता है रहेगा। बट जो ये वाला स्टीव है, इनके लिए वो एक दिन, मतलब कि एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। तो जब वो वहां पर गया, जो हमारा बूढ़ा वाला कैप्टन है, वो आया था वहां से, मतलब कि वो पूरा ट्रैवल करके आया, वो उसी रियलिटी में था। तो जब वो गया तो वो हमारा आया, वो बैठा वहां पर, तो वो पीछे वाला स्टीव अपनी जिंदगी जी रहा है। तो ये उसी रियलिटी का स्टीव है जो आया था, उसने अपने फैल्कन को वो शील्ड दिया। अब आई डोंट थिंक कि ये होगा, बट क्योंकि उन्होंने कहा कि वो स्टीव वहां से नहीं निकला, वो मशीन से नहीं निकला, वो कहीं से चढ़कर आया था। अच्छा, तो ये है कि ये दोनों अलग अलग स्टीव है। बाकी थ्योरी तो ये भी आ रही है कि इसमें ना लोकी को अब यहाँ पे, मतलब टॉम हिडलस्टन ने बोला था कि ये अब लोकी का एक अनएक्सप्लोर्ड आर्क यहाँ पे दिखाया जाएगा। और वो ये भी हो सकता है कि मतलब वो म्योलनीर के वर्दी हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो उसने अचीव कर लिया है एक तरह से वो हकदार है उसका, म्योलनीर का। भाई म्योलनिर से वो ग्रेटर चीज है वो जो उसने अचीव किया है अभी तो। हम्म, तो ये भी एक वाइल्ड थ्योरी अभी ट्रेंड में है अभी। अरे हाँ भाई। आराम से भाई। और क्या बोलते हैं कि अबे यार अगर उसके वो जो जो हॉर्न्स दिखा दे ना, जो मतलब सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया था, जब जाता है वो टेम्पोरल हाँ, टेम्पोरल लूम के पास में, वो जब हॉर्न्स उसके उगते ना, वही वाले हॉर्न्स अगर उसमें दिखा देना तो वही मजा आ जाएगा। अरे भाई वो तो उसका सिग्नेचर स्टाइल है। लोग यार लोग भाई धड़कन है दिल की। आई थिंक वो लोग आई थिंक अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि जितना वो पहना था ना वो इतना ही पहना था, तो उसको हेड मतलब मूव करने में भी उतनी दिक्कत नहीं होगी उसको। यार तो लोकी इस वक्त ही सबसे ज्यादा ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो भाई अगर वो म्योलनी नहीं उठा सकेगा तो कोई फायदा नहीं है। वो सबसे डेवलप्ड स्टोरी इस वक्त लोकी की ही है। वो तो सबसे बात है भाई। शाइन कैरेक्टर निकल के आया अभी पूरे भी करंट में आफ्टर आरडीजे। आफ्टर आरडीजे। So moving on to the next topic and the very last topic of this episode, all time success of धुरंधर। यार भी नाचने लग गया क्या लगाओ भाई, आपने बोला था। भाई। मैंने तेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था ना कि क्या था वो, मतलब ऑल टाइम सक्सेस हो हाँ। धुरंधर जो मूवी है वो हाईएस्ट प्रॉफिट रिटर्निंग मूवी है बॉलीवुड की अब तक की। मतलब हाँ, दिस इज द तो फर्स्ट बॉलीवुड मूवी। नंबर्स क्या है अभी है? 831 करोड़ तो उसने कमा लिए थे पुष्पा 2 से ज्यादा हिंदी में। नहीं अभी ग्राफ बता रहा हूँ मैं देख करके एक्चुअल ग्राफ हाँ क्या अभी है। हाँ, अभी अभी का बता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो हिंदी की 812 करोड़ है ना, हम्म एक है वो ट्रेड की है। ट्रेड बताता है 812 करोड़। ठीक 850 है, करोड़ एक मिनट। और जो 37 डेज। मेकर का पोस्टर है ना, वो 836 करोड़ का है। हाँ, धुरंधर ने उसको सरपास कर दिया हुआ, बट हम यहाँ पे चल रहे हैं मेकर्स को लेके, क्योंकि एट दी एंड भाई मेकर्स की ही मनेगी। ठीक है ना। हम्म। उसने जो मेकर्स के नंबर था वो भी वो सरपास कर गई है। तो यस, राइट नाउ धुरंधर इज द हाईएस्ट नेट, प्रॉफिट रिटर्निंग। यस हाईएस्ट नेट कलेक्टिंग मूवी इन बॉलीवुड। और सिंगल ये है। और लैंग्वेज से भाई 850 करोड़ भाई होता है कुछ भाई, एक लैंग्वेज सिर्फ हिंदी भाई बहुत बड़ी चीज है। एक भाई इसको ना रील काट के लगाना चाहिए। हम्म। धुरंधर इज ओनली इंडियन मूवी कि जिसने 20 साल के बॉलीवुड रन में, अब 20 है कि कितना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता,
पाकिस्तान में भाई सबसे ज्यादा पायरेटेड करके इस मूवी को देखा पाकिस्तान के लोगों ने। भाई ह्यूज पायरेसी हुई है भाई, इसकी तो बहुत पायरेसी हुई है। अरे भाई पाकिस्तान के लोग, मैंने एक वीडियो देखा था। हाँ अच्छा, बोल बोल। वहां पर ये मूवी बैन है, लोग भाई पायरेट कर करके देख रहे हैं भाई। अब मूवी का इम्पैक्ट समझ रहे हो, लोग वहां पर इनकी शादियों में उनकी शादियों में ये गाने चल रहे हैं उसके, तो भाई यार हाँ गाने कैसे चल रहे impact- भाई, मैंने देखा भाई, गाने चल रहे भाई, क्रेजी भाई। अरे वो है ना, क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है, जो कश्मीर कश्मीर करता रहता है भाई, उसके शादी में गाने बज रहे हैं भाई। वही तो। मतलब वो किसी शादी इवेंट में गया था, पता नहीं क्या था, उस शादी में बज रहे थे भाई धुरंधर के गाने। अरे भाई तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि टॉक्सिक, आई डोंट थिंक इसके सामने टिकेगी, बट मुझे लगता भाई है कि धुरंधर टॉक्सिक, वालों को मैं बता दे रहा भाई, टॉक्सिक के मैं बताऊं दोनों में डिफरेंस क्या है। टॉक्सिक में रिटर्न, टॉक्सिक में लाइक रिटर्न द प्रॉफिट, बट नॉट द हिंदी, आई थिंक नॉट द हिंदी लैंग्वेज प्रॉफिट। मैं जेन्युइन मेरी ओपिनियन है भाई, मैं बताऊं, टॉक्सिक और धुरंधर में चुनने को बोलोगे, धुरंधर लोग चुनेंगे, क्योंकि धुरंधर में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, हाँ। अरे प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, उसमें ऑरा धुरंधर की फार्मिंग बात ज्यादा है। बात ये है कि धुरंधर का इम्पैक्ट, अभी लोगों ने धुरंधर 1 देखी हुई है ना, तो लोग धुरंधर 2 देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। अभी तक टॉक्सिक का कुछ नहीं देखा, टॉक्सिक को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। धुरंधर का मटेरियल बहुत हमारे पास मुश्किल है। पहले का, सुनो सुनो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि धुरंधर वालों को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एज एन बिजनेस के माइंड से भी देखो या एज एन रिलेशन के माइंड में भी देखो, वे से भी देखो कि जो इंडस्ट्री में होते हैं, देखो यश की ये आफ्टर केजीएफ मूवी है, 3 साल के बाद आ रहा है वो, ठीक है ना, और उसने ये स्लॉट 3 साल पहले से उसने बुक किया हुआ, साल डेट पहले से उसका बुक है। धुरंधर वालों को पुश क्यों करना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीना 15 दिन क्यों करना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो टॉक्सिक यहाँ से आगे यश नहीं कर सकता आगे पुश, क्योंकि आफ्टर देखो मार्च जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च के बाद जाते हैं, अप्रैल। हाँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, टॉक्सिक के बाद डायरेक्ट 8वें महीने उसकी रामायण आ रही है। तो टॉक्सिक आगे पोस्टपोन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही एक्टर की जब अबे 2 अगर वो मूवीज 2 महीने बाद भी बढ़ेगा तो भी लगा नहीं पाएगा, आईपीएल टाइम है उस टाइम पे, तो फिर चलना नहीं है। जब 2 नहीं महीने में नहीं यार, भी क्या बात सही बोले, उसका उसका जो लॉजिकल पॉइंट है वो भी सही है। और मैं ये तो और मैं उसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर एक एक मूवी पार्ट रिलीज होता है तो उसको एक अच्छा खासा गैप देना चाहिए, क्यूरियोसिटी और मतलब हाइप बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला नहीं है कि मतलब एक पहले 1 महीने ये रिलीज कर दिया, उसके 1 महीने बाद उसका दूसरा पार्ट रिलीज कर दिया। गली कूचे में मूवी बनी थी वो, भाई वो हिट हो। पोस्टपोन नहीं करेगा, मैं बताऊं, धुरंधर पोस्टपोन नहीं करेगा, जिस तरीके से छाप रहे हैं ना उनको, तो भाई ब्लाइंड फेथ हो गया। अबे अरे यार उन्होंने जितना छापा है ना, उन्होंने पार्ट 2 का भी मतलब जितना प्रोडक्शन कॉस्ट था वो कवर कर लिया उसमें। भाई दोनों आराम पार्ट से एक भाई, साथ में बना था, दोनों पार्ट एक साथ में बना था। तो भाई तो ये बोल रहा हूँ, बार बार दोनों पार्ट कवर हो कॉन्सेप्ट गए ही नहीं थे। थी, ये एक ही मूवी थी, उनको डिवाइड करनी पड़ी क्योंकि मूवी की फुटेज वही मैं इतनी कह थी रहा उनके हूँ पास। भाई, हम्म। अगर तो बजट कितना है धुरंधर मूवी का, बजट कितना वो है करने धुरंधर का? का बजट भाई 250 करोड़, आप 300 लगा लो। अबे तो 150 करोड़ की मूवी बनी पर कॉस्ट, अगर प्रॉफिट है तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे गई। तो सिर्फ बोल पार्ट रहे वन हैं का बता रहा हूँ मैं। तो वही है मैं ना, बोल मेरे रहा को हूँ ना, इतना कमा ले गई कि ये पार्ट 1 तो कवर हो गया, पार्ट 2 हाँ, आराम से एकदम बैठे बैठे कवर हो गया उसका। हमें वो मैं बैठे भी कह बैठे रहा हूँ, आराम, मैं बताऊं 25-100 करोड़ गई भाई, दोनों पार्ट मिला गया आराम से, नहीं आराम से। दोनों पार्ट मिला के पार्ट जाएगी भाई, धुरंधर 1 तो अलग थी, जो धुरंधर 2 है उसको मैं कह रहा हूँ, और होना भी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वो मूवी 2000 करोड़ जाएगी ग्रॉस, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, वो जाएगी ही जाएगी 2000 करोड़, मतलब कि ये हो ही नहीं सकता कि वो 2000 करोड़ ना जाए। बहुत से लोगों ने मूवी पायरेसी करके देखी, बहुत से लोग इसको ऑनलाइन जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है ना, और बहुत से लोगों ने इसको थिएटर में जाके देखा है, जिसका अभी रिजल्ट है 1350 करोड़, 1300 करोड़ की मूवी पहुंच गई है, ठीक है ना, वही लोग वापस जाएंगे देखने के लिए, उसके बाद जिन्होंने पायरेसी करके देखी वो जाएंगे, जो ऑनलाइन आएगी जब ये वो जाएंगे, तो मूवी की रीच अभी अभी बढ़ेगी। मैंने क्या सुना है पता है, अभी मैंने सुना धुरंधर के बारे में कि भाई
जो मूवी ईद पे आ रही है, हाँ, रमजान के टाइम पे रिलीज करने वाले फिर से, अच्छा वहां भी अच्छा छापेंगे, अच्छा। वहां से भी छापेंगे। अरे यार, अरे तो पता है बढ़िया। पाकिस्तान की ऑडियंस ये बोल रही है कि हम देख रहे हैं, कुछ बैन वैन का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग आराम से देख रहे हैं, और उसमें जो जो बातें बताई है वो 100% ट्रू है, 100% सच है। वहां की ऑडियंस, वहां की जनता बोल रही है। अरे तो मैं यही तो प्रॉब्लम है बोल रहा भाई, तब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना फिर। हाँ, क्या बोला दारू? हूँ। वही है कि यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मूवी को रिलीज होना चाहिए आगे। पर एक चीज हो रहा है कि सुनने को आ रहा है कि धुरंधर 2 की कुछ रीशूट्स चल रही हैं। इसको कुछ एक्शन पीसीज है, एक्शन है, एक्शन पीसीज है, जिसको रीशूट कर रहे हैं, तो मे भी कुछ 15 दिन पैच आगे तो। वर्क, उसको पैच वर्क बोलते हैं, वो उसको करेंगे। देखो न्यूज क्यों आती है? न्यूज तभी आती है जब कुछ आगे एक्सटेंड होने वाला होता है। आगे भाई कुछ की होगी, यश ने बात की भाई मैं 3 साल के बाद आ रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो यस, मैं भी चाहता हूँ कि भाई मूवी आगे, क्योंकि देखो दोनों मूवी इवेंट है, नो डाउट इसमें। रादर इट्स धुरंधर और टॉक्सिक, दोनों मूवी और अलग अलग जॉनर है, तो एटलीस्ट 15 दिन का गैप होना चाहिए दोनों में। तो हाँ, बाकी मैं तो भाई, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि फर्स्ट शो कौन सा जाऊंगा, तो भाई मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि भाई धुरंधर के प्री शो आने वाले, मैंने सुना है। अभी तक तो भाई मैं टॉक्सिक को ही प्रायोरिटी थी मेरी नहीं, कि भाई। टॉक्सिक के प्री, टॉक्सिक को हिंदी में ज्यादा मिलेगा नहीं, हिंदी में स्क्रीन मिलेगी नहीं, पहले बता रहा हूँ। यश है वो, यश की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। भाई पर यार, वो ये भूल की जाते हो भाई। अपन के हिसाब से देखो ना, तो अगर जो इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट किया हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट पे देखो ना, तो भाई थिएटर्स तो मोस्टली धुरंधर ही लेंगे। बट यार मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा लॉस होगा दोनों मूवीज को, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, क्योंकि यश की मूवी आ रही है और कोई भी थिएटर ओनर ऐसा नहीं होगा जो ये मूवी नहीं लगाए, समझ रहे हो? तो बाकी हाँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो 27 19 19 मार्च को देखते हैं। बाकी ये पोस्ट क्या बोलते Okay, so with that we'll wrap up this episode. आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये एपिसोड, कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट था, कौन सा पॉइंट आपको सबसे बढ़िया लगा। सो we'll take a sign off from this. RV aka Movies Freak and Filmistan Times, and me as your host हैं? मैं Cobus. डांस कर, मैं एटलीस्ट मैंने तो कर लिया डांस, ठीक है। हम्म। अबे